अब कल के दिन किस तरीके से हमें कामकाज करना है निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर पूरे डिटेल के अंदर समझेंगे। देखिए, आज के दिन क्या कुछ रहा आप लोग देख सकते हो और मैंने आप लोगों को यहाँ पर लेवल भी दिया था। 22,970 का लेवल था और मैंने चीख-चीख कर आप लोगों को कहा था जो इस लेवल के नीचे हमें क्या करना है, 22,900 का लेवल को फ़ॉलो करना है, मगर किसी ने भी फ़ॉलो नहीं किया होगा। ये सच्चाई है, सच्चाई सुना करो आप लोग, सच्चाई नहीं सुनते हो। अब कल के दिन किस तरीके से हमें कामकाज करना है निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर कहाँ पर कॉल बाय करना चाहिए, कहाँ पर पुट बाय करना चाहिए और कहाँ पर हमें ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए, कौन सा लेवल से हमारा जैकपॉट लग सकता है और कौन सा लेवल से आप लोगों का डीमेट अकाउंट साफ हो सकता है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कशन करेंगे, पूरे डिटेल के अंदर अपन समझेंगे। तो पहले हम यहाँ पर लगा लेते हैं कौन सा चार्ट, तो यहाँ पर लगाएंगे 1 आवर का चार्ट। तो यहाँ पर 1 आवर का चार्ट लगा हुआ है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जैसा कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन के आ रही है, क्लियर कट ट्रेंड लाइन है, देख सकते हो। देखो मल्टीपल टाइम जो है इस ट्रेंड लाइन से क्या लिया गया है, रेजिस्टेंस लिया गया है। तो यहाँ पर एक तो बाउंस बैक बनता है, वो चाहे कल के दिन या फिर परसों के दिन देखने को मिल सकता है। निफ्टी 50 एक बाउंस बैक लेगी तो यहाँ तक तो ज़रूर से ज़रूर आएगी, जो कि लेवल होगा 23,272 का लेवल होगा। ठीक है, इस पर नज़र बना करके आप लोग रखना। लेकिन कब यहाँ पर लेना है वो भी समझेंगे, पूरे डिटेल के अंदर अपन समझेंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को ले चलता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पर लगा हुआ है, आप लोग क्लियर कट देख सकते हो, यहाँ पर क्लियर देख सकते हो। और मैं आप लोगों को एक बात कह देना चाहता हूँ, जो लोग टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन कर पाते हैं वो लोग यहाँ पर कांटेक्ट करके, यहाँ पर जो भी अगर आप लोगों को प्लान चाहिए तो यहाँ पर कांटेक्ट करके फुल डिटेल आप लोग ले सकते हो। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर टाइम पास ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर लेवल के ऊपर काम करना है। तो देखिए, मान लीजिए अगर कल के दिन निफ्टी यहाँ पर खुल जाती है, इस रेंज के अंदर खुल जाती है, 22,912 से लेकर के 22,680 के बीच में खुलती है, तो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी हड़बड़ाना नहीं है। हड़बड़ी के अंदर कॉल और पुट बाई नहीं करना है, यहाँ पर वेट करना है, पेशेंस रखना है। देखिए मैं यहाँ पर लाइव मार्केट के अंदर एनालिसिस कर रहा हूँ, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है ना। मैं यहाँ पर उन झोला छापों की तरह मार्केट क्लोज होने के बाद एनालिसिस नहीं करता हूँ, लाइव मार्केट के अंदर एनालिसिस करता हूँ। तो अगर यहाँ पर ओपनिंग ले लेती है तो आप लोगों को यहाँ पर नज़र बना करके रखना है। कौन सा लेवल है भैया, 22,680 का। और मैंने आप लोगों को लास्ट वीक के अंदर कहा था जो निफ्टी 50 22,000 के लेवल को टच कर सकती है, तो भैया यहाँ पर अब इंडिकेशन मिल रहा है। इतना एडवांस के अंदर कौन बोलेगा बताओ मुझे, एक बंदा भी खड़ा करके मुझे बताओ जो हाँ इतना एडवांस कोई बोल रहा है। मैंने एडवांस के अंदर आप लोगों को चीख चीख करके कहा था, ठीक है। और ये देखने को मिल जाएगा इस वीक में या फिर नेक्स्ट वीक में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर ओपनिंग लेने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन करती है, ब्रेक डाउन करने के बाद यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट लेती है और रिट्रेसमेंट लेने के बाद जब यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल फॉर्मेशन होगी, सीधा लो मार्क करके चलेंगे और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जब भी इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, यहाँ पर सीधा पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 22,600 और उसके बाद 22,500 तक का रह सकता है, जो कि साइकोलॉजी का लेवल है। ठीक है, समझ में आ गई आप लोगों को। अब मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है, जो कि लेवल है 22,900 का लेवल। अगर इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है, यहाँ पर कुछ भी कॉल या पुट का पोजीशन नहीं बनाना है, यहाँ पर वेट करना है। कौन से लेवल का भैया, तो इस लेवल का वेट करना है, जो कि 23,007 का लेवल है, जो कि साइकोलॉजी का लेवल है। जब इस लेवल को टच करती है या फिर ब्रेकआउट कर देती है, तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जब एक बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाएगी तो क्या करेंगे, इसके लो को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर सीधा पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 22,900, नेक्स्ट टारगेट 22,800 और फाइनल टारगेट 22,700 तक का रह सकता है, जो कि लेवल भी है 22,680 का। ठीक है, कंडीशन समझ में आ गई। अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर ही खुल जाती है, जो कि लेवल है 23,000 का। अगर इस लेवल के ऊपर खुल जाती है ना, तो आप लोगों को यहाँ पर हड़बड़ी नहीं करना है, यहाँ पर वेट करना है। क्या वेट करना है, गैप अप खुलने के बाद डिप लेगी, डिप लेने के बाद दोबारा इस लेवल को ब्रेकआउट कर देगी। ब्रेकआउट करने के बाद अगर
नेक्स्ट कैंडल या फिर जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर सीधा कॉल बाय करके चलेंगे। लॉजिक यहाँ पर देख सकते हो, ये गैप है, तो अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है और उसके बाद यहाँ पर जो कंडीशन बताया उसको फुलफिल करती है, तो ये गैप फिल भी नज़र में आ सकता है। ये गैप यहाँ पर फिल हो सकती है इस कंडीशन में। तो यहाँ तक का टारगेट तो ईजिली देखने को मिल सकता है। 2300 का लेवल है ये। ठीक है, कंडीशन समझ में आ गई। अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 22,680 का। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है ना, तो यहाँ से आप लोगों को गैप डाउन खुलने के बाद 50-80 पॉइंट तो इजीली डाउन साइड का मूव दिखा सकती है निफ्टी 50 के अंदर। तो यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर हमें वेट करना है। वेट क्या करना है, रिट्रेसमेंट का। गैप डाउन खुलने के बाद इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है, यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है, लो मार्क करके चलेंगे। और उसके बाद जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी, सीधा यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट 100 से लेकर के 150 तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। देखिए, हमारे कंडीशन को फुलफिल कर देगा, हम यहाँ पर अपना ट्रेड प्लान करेंगे। कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा, हम यहाँ पर ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। ठीक है ना। अब चलिए मैं आप लोगों को ले चलता हूं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो बैंक निफ्टी का चार्ट आप लोगों के सामने है, यहाँ पर देख सकते हो। और बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर देख सकते हो यहाँ पर कौन सा पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पर डब्लू पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि डबल बॉटम यहाँ पर देख सकते हो, जिसे बॉटम कहते हो, ये बॉटम है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें किस तरीके से कल के दिन ट्रेड प्लान करना है बैंक निफ्टी के अंदर। तो देखिए, अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस रेंज के अंदर खुल जाती है, तो यहाँ पर तो कोई पोजीशन बनेगा ही नहीं। अगर यहाँ पर पोजीशन बनाते हो तो पूरा चांस होगा ट्रैप होने का, और यहाँ पर कॉलर पुट के चक्कर में आप लोग ट्रैप हो सकते हो। तो अब यहाँ पर हमें किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है। तो देखिए, अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, वेट करना है। गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ पर इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है। ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर डिप लेगी। डिप लेने के बाद जब यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बन जाती है, सीधा हम इसके हाई को यहाँ पर मार्क करके चलेंगे। और उसके बाद जब भी इसके हाई के ऊपर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी, सीधा कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर वेट करना है, जब इस लेवल के आसपास आएगी, जो कि लेवल है 47,970 का लेवल है, इस लेवल के पास आएगी। और यहाँ से जब एक रेजिस्टेंस ले लेती है, यानी कि यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है, सीधा लो मार्क करेंगे। और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी, हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर ऐसे कंडीशन में 100 से लेकर के 500 पॉइंट तक का रह सकता है। अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है, जो कि लेवल है 48,326 का। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है, तो यहाँ पर हड़बड़ाना नहीं है। गैप अप खुलने के बाद यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर देख सकते हो गैप भी फिल कर दिया है। तो अगर गैप अप खुल जाती है और गैप अप खुलने के बाद इस लेवल को टच करती है, जो कि लेवल है 48,500 का, जो कि एक साइकोलॉजी का लेवल है, यहाँ पर नज़र बना करके रखना है, यहाँ पर कॉल नहीं बाय करना है। जब इस लेवल के पास यहाँ पर एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन होगी, सीधा लो को मार्क करके चलेंगे। और उसके बाद जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर जाती है, यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का 100 से लेकर के 500 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। देखिए, आज के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के आसपास, यानी कि इस रेंज के अंदर क्लोजिंग दे सकती है। तो यहाँ तक का टारगेट तो रखेंगे। और उसके बाद जब यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनती है, और उसके बाद जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी, भैया यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 100 से लेकर के 400 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। अब मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस रेंज के अंदर खुल जाती है, तो क्या करना है। अगर इस रेंज के अंदर खुल जाती है, 48,326 से लेकर के 47,972 के बीच में खुलती है, तो यहाँ पर कॉल और पुट के चक्कर में नहीं करना है। ये टॉप को देखना है और ये बॉटम को देखना है। यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है। ब्रेकआउट करने के बाद डिप लेती है। डिप लेने के बाद जब ये जो कैंडल ब्रेकआउट किया है, इसके हाई के ऊपर क्लोज जब भी करेगी, हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट लंबा नहीं रखेंगे, 100 से लेकर के 150 तक का रखेंगे।
या फिर यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है, तो यहाँ पर कोई भी पोजीशन नहीं बनाना है, जो कि लेवल आप लोगों के सामने है 47,972 का लेवल है। तो यहाँ पर कोई भी पोजीशन नहीं बनाना है, हमें इस लेवल का वेट करना है, जो कि लेवल है 47,840 का लेवल है। इस लेवल को जब ब्रेक डाउन करेगी और ब्रेक डाउन करने के बाद थोड़ा बहुत तो नीचे आएगी, फिर यहाँ से एक बाउंस बैक ले लेगी और उसके बाद जब इस लेवल से रजिस्टेंस लेगी, जो कि लेवल है 47,970 का, यहाँ पर जब एक बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन होगी, हम यहाँ पर सीधा लो मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, भैया यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। ऐसे कंडीशन में आप लोगों का टारगेट 100 से लेकर के 400 पॉइंट तक का रह सकता है। देखिए यहाँ पर जो भी मैंने कंडीशन बताया है, अगर इस कंडीशन को फुलफ़िल कर देती है तो हम यहाँ पर अपना ट्रेड प्लान करेंगे, अगर कंडीशन को फुलफ़िल नहीं करेगी हम यहाँ पर ट्रेड को प्लान नहीं करेंगे। तो आशा करता हूँ निफ्टी, बैंक निफ्टी की सारे लेवल परफेक्ट तरीके से समझ में आ गई होगी। तो जय हिंद, वंदे मातरम।